मैं जितेंद्र नारायण सिंह हूँ। आज से 1.5 साल पहले मैं वसीम रिजवी हुआ करता था। मैं बेघर हो गया, मैं नहीं डरा। मैं हत्या करने की धमकियों से भी नहीं डरा, लेकिन आज मजबूर अकेला हूँ, अनाथ हूँ, क्योंकि मेरी बात कोई नहीं सुनने वाला। मैं मजबूर हूँ, मेरी मदद कीजिए। आज मजबूर अकेला हूँ, अनाथ हूँ, क्योंकि मेरी बात कोई नहीं सुनने वाला। मेरे खिलाफ जो फर्जी मुकदमा लिखवाया गया, मैं सनातन धर्म के सभी संगठनों, महामंडलेश्वरों के दरवाजों पर गया, उनसे कहा कि भाई मेरी उच्च स्तरीय जांच करा दीजिए। पुराने लखनऊ की पुलिस अपने ऊंचे अधिकारियों को गुमराह कर रही है, उनके दबाव में है, निष्पक्ष जांच नहीं हो रही। सीबीआई से जांच करा दिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। उन मुल्लाओं को भी बेनकाब किया जाए जो सनातन धर्म के लोगों के खिलाफ नाजायज साजिश करते हैं। लेकिन हालात बद से बदतर हो गए। मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमों में चार्जशीटें भेजी जा रही हैं। चौक से भेजी गई, थाना चौक से भेजी गई, थाना शहादतगंज से भेजी गई। अब तो मुझ पे गैर जमानती वारंट लेकर मेरे घरों की कुर्की की नौबत आ गई है। मैंने बहुत दुखी मन से देश के राष्ट्रपति महोदया से अपील की है, इच्छा मृत्यु के लिए पत्र लिखा है कि मुझे अनुमति दी जाए, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। रोज एक कदम अपने सुसाइड की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं अकेला हूं, मेरी आवाज कोई पहुंचाने वाला नहीं। सबने कहा, आश्वासन दिया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, लेकिन उन तक मेरी बात पहुंची नहीं, क्योंकि वो न्याय का देवता है। अगर उन तक मेरी बात पहुंचती तो आज मेरा हाल ये ना होता। अल्लाह की तरफ से कुरान उतरा हुआ है, समझे। उन्होंने खुद अपनी हिफाजत में ले रखा है, वो खुद हिफाजत करते हैं। ये जो है सब बरगलाने वाली बात है। धर्म के अंदर लड़ाई करने की साजिश है और इसके अलावा और कुछ नहीं है, समझे। ये बीजेपी का दल्ला है और इसके आगे कुछ नहीं है। हम ये कहेंगे कि अल्लाह पाक उसको उसके दिल में मोहब्बत डाले और अल्लाह की तरफ से यानी ये फरमान न जारी करे। जब आल वर्ल्ड नहीं बोला कुरान शरीफ के बारे में, तो इसको बोलने का हक नहीं बनता है। जी 26 आयतों के ऊपर जो हुई थी, तो मैं उनकी डिबेट देख रहा था, लास्ट कल ही देख रहा था। तो उसके अंदर बात आई कि जो 26 आयत है उसमें से एक आयत ये थी कि उसमें खून खराबे का जिक्र था। तो उसका जवाब दे दिया गया था कि मैं पहले कहा कि हमने अर्जी डाली, उसके बाद किसी ने कोई वो नहीं करा, तो हमने कोर्ट में गए। तो उसके बाद तो जब उन्होंने जिक्र करा इस बात का कि इसके अंदर एक आयत ये थी कि इसके अंदर खून खराबे का जिक्र था, काफिर को मारने का जिक्र था। तो उसके ऊपर ये था कि जवाब, जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से मदीना गए तो उनके ऊपर काफ़ी जुल्म हुए, पर उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं करा उस टाइम पर। तब खुदा की तरफ से वही आई, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, तो उन्होंने कहा कि अब आपके ऊपर खुदा की तरफ से फरमान दे दिया गया है, अब आप इनसे डिफेंस कर सकते हैं अपना। तो वो उस टाइम पे जो आयत थी वो उसके ऊपर थी, तो वो आज के दौर के ऊपर नहीं है। तो उन्होंने फिर भी जवाब देते हैं कि वो हटा देनी चाहिए। तो हटाने के ऊपर तो ये बात है कि वो क़यामत तक नहीं हट सकती, जब तक दुनिया तबाह हो जाए तो उस तक भी नहीं हट सकती, क्योंकि खुदा फरमाता है कि मेरी गारंटी है इसकी। उसके अंदर एक नुक्ता चेंज नहीं कर सकता, तो वो चेंज करना तो बड़ी बात है। उनका ये था कि चेंज हो जाना चाहिए। आज के टाइम में खून खराब हो रहा है उस वजह से, जो आतंकवादियों को ऊपर दिखा रहे हैं, तो वो गलत बात है। वो अब एक बंदूक है, वो किस तरह आप यूज़ करते हो उसके ऊपर डिपेंड है ना। आतंकवादी अगर बेगुनाह को मार दे तो वो आतंकवादी, अगर पुलिस वाला की अपने डिफेंस में मार दे तो वो सेल्फ डिफेंस है। तो वो आप यूज़ किस तरह कर रहे हो उसके ऊपर बात है। कहने की चाहेंगे बस ये है कि आप, कुरान एक ऐसी किताब है अल्लाह की भेजी हुई कि जिसके अंदर से एक नुक्ता और एक उसका जो जेरो जबर भी आप नहीं निकाल सकते, और इसका वादा अल्लाह ने खुद ही कुरान में कर रखा है। वसीम रिजवी के जैसे 1000 भी आ जाए, उनका एक बाल भी बांका नहीं कर सकते। बाकी मैं लोगों से यही मैसेज देना चाहूंगा, वसीम रिजवी ने जो गुस्ताखी की है उसकी सजा भी अल्लाह ताला ही उसको देगा। ऐसे लोगों पे लाहौल बिला भेजे ना कि ये कह देना कि उनको कुछ आयतों को निकाल दिया जाए, तो ये तो बहुत ही निहायत ही जाहिलाना और बेवकूफ़ी वाला एक मुझे लगता है सोच है वसीम रिजवी की। और इस रूह ज़मीन पे कोई ऐसी ताकत नहीं हुई, ना कभी पहले हुई ना आगे कभी होगी, जो कुरान का एक हर्फ भी हटा दे, एक लफ्ज़ भी कुरान का इधर से उधर कर दे।
वसीम रिजवी। नमस्कार सर, मेरा नाम अंकुर फडणवीस है, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। जैसे कि आपने साइंटिफिकली आप प्रूव करा कि आपने साइंटिफिकली हवाला दे रहे हैं अपने उत्तरों का, आप उत्तर दे रहे हैं साइंटिफिकली हवाला देकर, मतलब साइंटिफिकली आप प्रूव कर रहे हैं किसी भी चीज को। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि 4 बुक या कहें तो कुरान अल्लाह ने लिखी है, तो इसके सिर्फ 2 ही चीज हो सकती है, अल्लाह ने लिखी है। अल्लाह ने लिखी मतलब खुद अल्लाह ने लिखी है, राइट? या तो अल्लाह रजनीश ओशो जैसे धरती पर आए होंगे इस बुक को लिखने के लिए, या उन्होंने स्वर्ग से इसको भिजवाया होगा, खुद लिखकर स्वर्ग में लिखकर इसको भिजवाया होगा। क्या आप बता सकते हैं इन 2 में से कौन सा तरीका सही होगा? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि अगर ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह इसके लेखक है, अगर लिखी है तो अल्लाह ने खुद धरती पे आके लिखी होंगी या स्वर्ग से लिख के भेजी होंगी। ये आपका सवाल बिल्कुल बजा है, क्योंकि आपको इस्लाम के बारे में पूरा इल्म नहीं है। जब हम कहते हैं ये अल्लाह की किताब है, किताब कहता हूं, तो किताब के 2 मानी होती है अरबी में। एक होता है बुक, एक होता है वही, जिसके मानी रेवलेशन है। आप समझे ना? किताब के 2 मानी होती है, किताब मतलब बुक और किताब मतलब वही, अंग्रेजी में कहेंगे रेवलेशन। तो मैं जब कहता हूं किताब, वो वही की शक्ल में किताब बन चुकी है। तो इसलिए मैंने कहा, जब मैं कह रहा था 4 किताबों में हमें यकीन है, तोरा, जबूर, इंजील और कुरान। तोरा वो किताब है जो अल्लाह ने नाजिल की मूसा अलैहि सलाम पे, यानी वही के जरिए। वी बिलीव इन रेवलेशन। सो अल्लाह ने वही के जरिए नाजिल की अपने पैगंबरों पे। अल्लाह ताला को किताब लिखने के लिए खुद आने की जरूरत ही नहीं। अल्लाह ताला क्या करता है? अल्लाह ताला इंसानों में से एक आदमी को चुनता है और उसके साथ एक हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन करता है। आप समझे ना? मुझे आज कहने के लिए अमेरिका जाने की जरूरत थोड़ी है, फोन पे कह सकता हूं मेरे भाई से। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने फोन के जरिए कुरान नाजिल किया, गलत मत समझिए। फोन तो अभी आया, अल्लाह ताला का कम्युनिकेशन फोन से हायर है। हम जब फोन से बात कर सकते तो खुद अल्लाह को आने की जरूरत क्यों? मुझे अगर कुछ पैगाम पहुंचाने के अमेरिका खुद जाने की जरूरत है? फोन पे कह सकता हूं कि नहीं, ईमेल है, फैक्स है। तो इसी अल्लाह ताला इंसान से कई गुना क्या इंसान से कंपेयर नहीं कर सकते, ये कहना भी गलत है। अल्लाह ताला का मकाम एक दूसरा मकाम है। अल्लाह ताला ने वही के जरिए हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, इजी कहने का, एक वही के जरिए अपने पैगंबर को अपना पैगाम पहुंचाए। मिसाल के तौर पे कुरान कैसे किताब की शक्ल में है? अल्लाह ताला ने वही के जरिए नाजिल पहुंचाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहराया, जब दोहराते थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म अनपढ़ थे, ना लिख सकते थे ना पढ़ सकते थे। वो लेके अपने साहबा, अपने साथियों को, आओ लिखो इकरा, तो लिखते थे। दोहराओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो कहते थे अपने जबान से, लोग जब लिखते थे बोलते थे दोहराओ, और वो सुनते थे हाँ सही है। इस तरीके से धीरे 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 22 साल, 22.5 साल में ये कुरान नाजिल हुआ। एक साथ में लिख के थोड़ी स्वर्ग में लिख के भेजा, या लेखक जैसा लिखता है वैसा नहीं लिखा। सवाल जवाब का सेशन कोई अल्लाह के रसूल से पूछा कि मिसाल के तौर बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 219 में इन लोग जब पूछते शराब के बारे में तो ऊपर से वही आई। इन लोग जब पूछते शराब के बारे में, कह दो शराब के अंदर नुकसानात भी फायदे भी है, नुकसानात फायदे से ज्यादा है। सवाल जवाब इस तरीके से धीरे 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 22.5 साल में कुरान नाजिल हुआ। जब भी नाजिल होता था वो अपने साथियों से, साहबा से कहते थे, वो लिखते थे, वो सुनते थे, सही है। इस तरीके से 23 साल में आस्ते आस्ते। तो लेखक में कहता हूं हिंदी में, बेस्ट इज द, अरबी में कहेंगे ये अल्लाह का कलाम है। कलाम मतलब वापिस से लिखना। तो किताब कहूंगा वही के नाम मान, मतलब नॉट दैट ही रोट इट हिमसेल्फ, ही इज द ऑथर। आप समझ रहे ना? Author means he is originator. Quran originated from him. That doesn't mean he wrote it with himself, with a pen. He is the author means this book, Quran, is a wahi, a revelation revealed from Allah subhanahu wa ta'ala to his messenger, and then given the book form. Hope that answers the question. Thank you.